फ्रेंड्स, हम जगदीश झा। आज हम एक अनदर आईपीओ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ। तभी आप देखो कि बहुत सारे आईपीओ लाइंड अप थे जो कि ऑलमोस्ट जिनकी लिस्टिंग हो चुकी है। अभी एक दो आईपीओ रह गया है जो अभी जो है लाइंड अप है। तो आज एक ये आईपीओ है जिसकी बिडिंग स्टार्ट होने वाली है। इसका नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि आईपीओ कैसा है, आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर का किस तरह से उसको देख सकते हैं, कितना ग्रे मार्केट क्या बताता है। ठीक है, तो और हमारी एनालिसिस क्या है इस पर हम आपको बताएंगे। चलिए, तो ये जो कंपनी है आप इसे देख पा रहे हैं कि ये कंपनी डील करती है ट्रैक्टर्स एंड पिक एंड कैरी क्रेन्स। ये इनका 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है। तो ट्रैक्टर्स उनके जो है आपको एक कंपनी याद आती होगी, इसका नाम है स्कॉट्स, जो कि मिस्टर झुंझुनवाला जिन्होंने स्टॉक को ओन किया था एस्कॉट्स। तो उसी फील्ड में एक कंपनी है जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है, इसका नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट। यदि आप इसको सर्च भी करेंगे, यदि आप इंडो फार्म सर्च करेंगे तो आपको पीएस में दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्कॉट्स करके उसके कंपेरिजन डाला गया है इंडो फार्म का। तो स्कॉट ने जो है इन्वेस्टर को में हिस्ट्री में पैसा बना कर दिया है। जब आप इनके वेबसाइट पर जाएंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो इंडो फार्म इक्विपमेंट, जिनके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रंट पे ही आपको ट्रैक्टर दिख रहा है। आवर प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो एग्रीकल्चर में इनका जो प्रोडक्ट है वो ट्रैक्टर है जिसका सीरीज वाइज दिया हुआ है। रोटरी टिलर है, हार्वेस्टर्स है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में क्रेन है। तो एग्रीकल्चर आप ट्रैक्टर की बात करेंगे तो स्कॉट्स में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में क्रेन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कंपेरिजन आता है। इस एक कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, ये कंपनी, इस कंपनी ने भी जो है इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से स्कॉट्स ने हिस्ट्री में लोगों को पैसा बना के दिया है। और कंपनी काइंड ऑफ जो है कंपनी जो है जो एक इन्वेस्टिंग स्टॉक है, जिसमें आप देख रहे हैं रिटर्न इक्विटी 15% से ऊपर आपको दिख रहा है। और यदि हम एसी की बात करेंगे तो अभी चार्ट पे भी हमें ट्रेंडिंग दिख रहा है। ये दिख रहा है कि कुछ महीनों की जो गिरावट थी उसके ऊपर स्टॉक जा रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक जब कोई लेटेस्ट आईपीओ आता है और उसके एग्जिस्टिंग पीएस मार्केट में अवेलेबल हैं तो वहाँ पे जो है एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी फील्ड में जो भी कंपनीज है, इसमें से एसी जो कंपनी है वो आपको 5% कल ऊपर जाकर दिखी थी। ठीक है, तो इसको आप फर्दर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए आप एनालिसिस कर सकते हैं एसी को। तो शॉर्ट टर्म में ये आपको ट्रेंडिंग दिखा सकता है एसी। तो यहाँ पे जो है इनके जो लिस्टेड पीएस है जो उन्होंने डीआरएच में दिखा है वो है स्कॉट्स है और एसी है, जिनकी जो पी रेशो जो है 36.79 है और इसका 47.42 है। एसी की बात करेंगे तो एसी स्टॉक्स जो है ट्रेंडिंग है। यदि हम कंपनी के फाइनेंसेस देखें तो कंपनी जो है 2022 में कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थी वो 13 सीआर थी, वो बढ़ के 15 सीआर हुआ। फिर उसी के आसपास रहा 2024 में 15 सीआर। और ये आपको दिखाया जा रहा है एक क्वार्टर का दिखाया जा रहा है 2.45। जब आप उसको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलमोस्ट जो है आपको 10 के आसपास आएगा, 10 सीआर के आसपास आएगा। तो उतना अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन कंपनी स्टिल प्रॉफिटेबल है। तो बहुत अट्रैक्टिव ग्रोथ नहीं दिख रहा है, स्टैग्नेंट है। और रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू भी जो है आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखता है। बोरिंग भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है उसको आप जो जानना चाहिए आपको, तो 31 से लेके 2 जनवरी के बीच में ये जो है इसका बिडिंग ओपन रहेगा। तो आज से स्टार्ट हो जाएगा। इसका प्राइस बन जो है 204 से 215 रखा है। तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पर टिक लगा के आप बिड कीजिए या हायर प्राइस 215 पे लगा दीजिए। 69 शेयर्स के मल्टीपल में आप आई पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो इशू साइज है वो 260 करोड़ है। द कंपनी 260 करोड़ फंड रेज करने वाली है। इसमें से जो फ्रेश इशू है, जो कंपनी खुद यूज़ करने वाली पैसा जिसके बदले नए शेयर ऑफर करने वाली है, वो है 185 करोड़ का। और जो ऑफर फोर्स है, जो पुराने इन्वेस्टर हैं जो बेच रहे हैं, वो 75 सीआर का
वो ऑफर फॉर सेल में वो बेच रहे हैं। उसके बाद अब इसका जो इम्पोर्टेंट टाइम लाइन है, तो सेकेंड 31 को 10 AM ये बिडिंग ओपन हो जाएगा और 2 जनवरी को ये बिडिंग क्लोज हो जाएगा और आपकी जो अलॉटमेंट की रिजल्ट है वो 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच में आएगी और ये आपको शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 6 तारीख क्रेडिट हो सकता है। 7 तारीख को 10 AM में लिस्टिंग हो जाएगी और यदि आपका UPI मैंडेट बचा हुआ है तो आपको ये टाइमलाइन दिया गया कि आप 2 जनवरी तक आप 5 PM तक आप अपना UPI मैंडेट को एक्सेप्ट कर लें। नहीं आ रहा है तो उसको ऑर्डर कैंसिल करके री ऑर्डर कीजिए। अब आता है कि पैसा बनेगा नहीं बनेगा, तो ये है ग्रे मार्केट का ट्रेंड। तो आप ये देखो कि जब ये 24 दिसंबर को जो IPO का जब डिटेल आया था तो उस समय 9.7% था, धीरे धीरे 25 हुआ, 39% हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि उसी के आसपास GMP ट्रेड कर रहा है। तो ये एक एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है, ये फिक्स प्राइस नहीं है, ठीक है। ये वेरी कर सकता है, हो सकता है कि 37% गिर के 15% आ जाए या 37% के 50% जाए, एनीथिंग पॉसिबल, ठीक है। लेकिन दिखाया जा रहा है कि जो है रुझान जो है मतलब कि पैसा बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, पैसे बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो हो सकता है कि इन्वेस्टर इस पर जो है इंटरेस्ट दिखाए और उसका डिमांड पिकअप करे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है एक यदि आप लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इन्वेस्टर्स में हो सकता है कि उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। और जो यदि आप कंफर्मेशन चाहते हैं कि सच में लोग डिमांड दिखा रहे हैं कि नहीं, तो आप डेटा पे भी देख सकते हैं कि यदि आपको लगता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन यदि 5x क्रॉस करता है तो इसका मतलब कि इसमें डिमांड देखा जा रहा है। तो जब डिमांड देखा जाता है तो हर्ड मेंटेन लोग लगाते हैं और वहाँ पे जो है लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि आप लेटेस्ट IPO में देखेंगे, जो आप यहाँ पे एक यूनिमेक एरोस्पेस है, तो कैसे आप देखते हैं डिमांड, तो वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आप यदि सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिमांड दिख जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि टोटल डिमांड जो है वो आपको कितना दिखा गया है, 184x है। मतलब कंपनी यदि 1 करोड़ का फंड रेज कर रही है तो 1 करोड़ इंटू 184 करोड़ का जो है यहाँ पर डिमांड दिखा गया। एक शेयर के पीछे 184 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो यदि यही 5x हो जाता है तो इसमें जो आपको डिमांड देखा जाता है और उसमें लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जिनको IPO में लगाना है, पहली बार लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जाके जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो बिट्स में जाना है और वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इंडो फार्म अभी प्री अप्लाई दिख रहा है, कुछ देर बाद वो अप्लाई का बटन आ जाएगा। आप किसी भी कंडीशन में अप्लाई या प्री अप्लाई किसी कंडीशन लगा सकते हैं। 31 को 10 AM से ये जो है आज इसकी बिडिंग चालू हो जाएगी। तो आप यहाँ से तो प्री अप्लाई में करेंगे तो आपको ये विंडो खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपना UPI डालना है, लॉट साइज डालना है, 1 लॉट के लिए 16 है, 2 लॉट के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है, कट ऑफ पे क्लिक करके जो है आप इसको IPO को अप्लाई कर सकते हैं। और तो पहला काम है सबमिट करना, दूसरा काम है आपको UPI मैंडेट को एक्सेप्ट करना जो आपके मोबाइल ऐप आएगा, ठीक है। फर्दर अपडेट जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जो कि जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस से है। और आप हमारे बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए jagdish.com, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड वहाँ पे हम ट्रेनिंग भी देते हैं और आपको हम सपोर्ट गाइड करते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू हो जाए, एक गाइडेंस मिले, तो एज ए मेंटर आप हमें जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम 584 इन्वेस्टर का फंड मैनेज करते हैं, 13 CR का फंड मैनेज करते हैं। यहाँ पर लोग हमारे गाइडेंस से 40 लाख का SIP बुक करते हैं, ठीक है। तो आप किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस लर्निंग चाहिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, आप चाहते हैं कि फर्दर आपको इसे मिलते रहे, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी तरह का सपोर्ट कैसा लगता है तो आप में पिंक कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।